ये है HTML वीडियो का सेकंड पार्ट एंड इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं HR टैग एंड इमेजेस को यूज़ करना। एंड इस वीडियो में हम अपना वेब पेज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो हम यूज़ करने वाले हैं HR टैग को। पहले HR टैग एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है वेब पेज में। ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाता है वेब पेज को। HR टैग भी एक एम्प्टी टैग है, उसे किसी क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने कोड में 2 HR टैग को यूज़ करेंगे 2 लाइन्स क्रिएट करने के लिए, जिनके अंदर हमारा कंटेंट होगा। पेज को सेव करने के बाद रिलोड करते हैं। दो वाइट कलर की हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट हो गई हमारे वेब पेज में। नाउ हम HR टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे, जिनमें से एक है हमारा साइज़ हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन की थिकनेस को डिफाइन करने में मदद करता है और इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है 2 पिक्सल्स। पेज को सेव करने के बाद अगर रीलोड करके देखें तो रिजल्ट मिलेगा कि जो ऊपर वाली लाइन है जिसमें मैंने साइज़ टैग का यूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा थिकर है नीचे वाली लाइन से। नाउ इसका सेकेंड एट्रीब्यूट है विड्थ एट्रीब्यूट। विड्थ एट्रीब्यूट क्या करता है, हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी लेंथ को बढ़ा देता है पिक्सल्स में या परसेंटेज में। जैसे मैं यहाँ पे अभी वैल्यू ले रहा हूँ 1000 पिक्सल्स, तो मेरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी लेंथ 1000 पिक्सल्स हो जाएगी। एंड इसके बाद हमारा एक एट्रीब्यूट आता है जो है अलाइन। अलाइन क्या करता है, हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन को अलाइन करता है लेफ़्ट, सेंटर या राइट में। इसके बाद एक हमारा एट्रीब्यूट होता है कलर। कलर क्या करता है, हमारे HR की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको डिफरेंट कलर्स देता है एंड इसमें भी हम हेक्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक नो शेड एट्रीब्यूट भी होता है, वो बेसिकली HR को शेड करना है या नहीं करना है उसके लिए यूज़ होता है। नाउ पेज को सेव करने के बाद और रीलोड करने के बाद हम देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है हमारी उनका कलर वाइट हो गया है और उनकी लेंथ जो है 1000 पिक्सल्स हो चुकी है एंड इनकी थिकनेस भी अब 3 पिक्सल्स है। नाउ अब हम देखने वाले हैं कि इमेज को वेब पेज में कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए हमें एक नया टैग सीखना पड़ता है जो है इमेज टैग। IMG लिखने के बाद हमें SRC इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास के लिखना पड़ेगा और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही हमें पिक्चर जो भी हमें इंसर्ट करनी है उसका ऑब्जेक्ट नेम कॉपी करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले बैकग्राउंड के लिए किया था। उसके बाद हमें इमेज की विड्थ और हाइट दोनों स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं जो पिक्सल्स में होती हैं। अगर हमें स्पेसिफिक हाइट और विड्थ की इमेज चाहिए तो हमें दोनों लिखने पड़ेंगे, बट अगर हम खाली विड्थ या हाइट भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अपनी जो भी इमेज चूज़ करनी है वो लेके उसका ऑब्जेक्ट नेम कॉपी करके इमेज इक्वल टू SRC के अंदर वैसे ही कॉपी कर देना है जैसे हमने बैकग्राउंड के लिए किया था। नाउ इमेज की विड्थ मैंने 200 पिक्सल्स ले ली है एंड फाइनली जब हम कोड को सेव करेंगे एंड पेज को रीलोड करेंगे देन हमें दिखेगा कि जो इमेज है वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर आ गई है। हमारी इमेज टेक्स्ट के ऊपर इसलिए आई है क्योंकि हमने उसका कोड टेक्स्ट के ऊपर लिखा था। अभी अगर मैं अपने कोड को कट करके एंड पेस्ट करूँ टेक्स्ट के नीचे तो हमारी जो इमेज है वो भी पेज को सेव और रिलोड करने के बाद नीचे आ जाएगी टेक्स्ट के। नाउ हमारे वेब पेज में हमें इमेज को टेक्स्ट के ऊपर रखना है, इसलिए फिर से वही कर देते हैं, अपने कोड को टेक्स्ट के ऊपर लिख देंगे। और क्योंकि मैं 3 इमेजेस पुट करने वाला हूँ तो मैं एक काम करूँगा, एक कोड को ही 3 बार पेस्ट कर दूँगा एंड सेम फिर SRC इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनके ऑब्जेक्ट्स नेम को चेंज कर दूँगा। इससे काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नाउ कोड को सेव करके फाइनली पेज को रीलोड करके देखते हैं। नाउ क्योंकि मैंने सभी इमेजेस की विथ 200 पिक्सल्स रखी थी इसलिए यहाँ पर सभी इमेजेस की विथ 200 पिक्सल्स ही है। मुझे इस वेब पेज में इनकी हाइट 200 पिक्सल्स चाहिए, तो इसलिए मैं इनकी हाइट को डिफाइन करूँगा एज 200 पिक्सल्स एंड इनकी विथ इनके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। नाउ कोड को सेव करते हैं और पेज को रीलोड करके देखते हैं। फाइनली जो हमारी इमेजेस हैं उनकी हाइट अब 200 पिक्सल्स हो गई है और उनकी विथ अपने आप ही एडजस्ट हो गई है। फाइनली इस पॉइंट तक आने के बाद हमें जो भी चीज़ें सीखनी है इस वेब पेज को बनाने के लिए वो हमें सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद जो वर्क होता है वो होता है वेब पेज की डिज़ाइन को मेंटेन करना। दूसरे शब्दों में कहें तो इस पॉइंट पर आने के बाद हमें सिर्फ पेज का डिज़ाइन या पेज का लुक देखना है, क्योंकि वेब पेज मेकिंग में वेब पेज का लुक ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वेब पेज का डिज़ाइन बहुत सिंपल, स्लीक एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि वो और भी ज़्यादा ट्रैफिक को अट्रैक्ट कर सकें। एंड नाउ इस पॉइंट से हम वेब पेज की डिज़ाइन को एनहेंस करने की कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहले मैं हेडिंग को सेंटर में लिखने वाला हूँ एंड उसके लिए मैं पैराग्राफ टैग के अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। फाइनली हमारी हेडिंग सेंटर में आ गई है एंड नाउ मैं लेफ़्ट मार्जिन को 20 पिक्सल से 10 पिक्सल्स करने वाला हूँ। नाउ हमारी जो लेफ़्ट मार्जिन है वो 10 पिक्सल्स हो चुकी है एंड मैं कंटेंट के बीच में हाउ टू वीडियोस बेस्ड ऑन के बाद BR टैग का यूज़ करने वाला हूँ ताकि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा लगे। एंड नाउ मैं सारी इमेजेस को पैराग्राफ टैग के अंदर एनक्लोज करने वाला हूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं इमेजेस को राइट में अलाइन करना चाहूँ तो वो राइट में भी अलाइन हो जाएंगी। मुझे इस कोड को बनाते में एक एक्स्ट्रा चीज़ और पता लगी और मुझे भी नहीं पता वो कैसे हो रहा है, और वो ये है कि अगर मैं क्लोजिंग H1 टैग के आगे का स्लैश हटा दूँ तो कुछ ऐसा चेंज देखने को मिलता है।
सभी चीज़ों में गैप बढ़ गया है एंड टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गया है। बट जो भी है ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं क्लोजिंग H1 टैग का आगे का स्लैश हटा ही दे रहा हूँ। फाइनली मैं एक बार इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट के कुछ टैग्स का एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, जो है डिलीट टैग, अंडरलाइन टैग एंड बोल्ड टैग। बट उससे पहले थोड़ा और कुछ लिख लेते हैं। मैं अगेन BR टैग यूज़ कर रहा हूँ ताकि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा लगे। नाउ हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो हमारी थर्ड इमेज से पहले ही ख़त्म हो जा रही हैं, तो उनके भी साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। मैं इनकी लेंथ 1000 पिक्सल से 1100 पिक्सल से रख रहा हूँ। नाउ काफ़ी क्लियर है देखने में कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी थर्ड इमेज तक एक्सटेंड हो गई हैं। अब प्रीवियस वीडियो के कुछ बेसिक टैग्स को देख लेते हैं जो कंटेंट में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। तो पहले हम यूज़ करने वाले हैं DL यानी डिलीट टैग। एक हॉरिजॉन्टल लाइन से उसके अंदर के कंटेंट को कट कर देता है। उसके बाद U टैग या अंडरलाइन टैग, जो उसके अंदर के कंटेंट को अंडरलाइन कर देता है। एंड फाइनली B या बोल्ड टैग, जो उसके अंदर के कंटेंट को बोल्ड कर देता है। नाउ कोड को सेव करते हैं, पेज को रिलोड करके देखते हैं। नाउ जहाँ भी हमने टैग्स को यूज़ किया था वहाँ उनके इफेक्ट दिख रहे हैं। नाउ अब सारे टैग्स को हटा देते हैं क्योंकि ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था, अभी हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ क्योंकि हमारा HTML वेब पेज बनकर तैयार हो गया है, तो उसके रिटर्न कोड को हम थोड़ा अच्छे से अलाइन कर लेते हैं, जिससे उसे समझने में आसानी होगी। मैं पर्सनली जो भी चीज़ जो कंटेंट वेब पेज पर दिखा रही है उसे उसके अकॉर्डिंगली सेग्रीगेट कर देता हूँ। मैंने इमेजेस को अच्छे से अलग जगह सेग्रीगेट कर दिया है और कंटेंट को अलग जगह, जिससे कोड को समझने में और किस एलिमेंट में क्या चेंज करना है और कौन सा एलिमेंट कहाँ है इसे समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो फाइनली हमारा वेब पेज और उसका कोड दोनों अच्छे से तैयार हो गए हैं। एंड मैं फिर से बता देता हूँ कि ये एक सिंपल HTML वेब पेज है जो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए काम आ सकता है, तो ये सीखने के बाद ये वाली फीलिंग बिल्कुल मत लाना। ये सीखने के बाद कोई खतरनाक वाले कोडर नहीं बन जाओगे, पता चला अमेज़ॉन या गूगल के पास भाग गए और कह रहे हैं सर आई एम अ वेरी गुड कोडर।